हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके इंग्लिश का पेपर कैसा रहा? आज काफ़ी बच्चों का पेपर अच्छा रहा। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया कि सर आपने जो पेपर अपलोड किया था उसमें से लगभग 80% सवाल आए और बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इसीलिए मैं अभी बच्चों के मांग के कारण हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ जैसा कि आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है ऐसा कैसा का हिंदी का पेपर हो। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। निश्चित ही हाँ, तो आपके हिंदी का पेपर 2.5 घंटे का होगा, जैसे अंग्रेजी का हुआ 80 नंबर का पूर्णांक होगा। अब पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सुनकर लिखिए। कवि ने बसंत को बताया शीतल, मृदुल, मनमोहक, उज्जवल। इसमें शीतल। लेखक बदलू को कहा करता था मामा, काका, चाचा, दादा। इसमें ब सही है काका। 29 शब्द का विलोम है अवंती, अवंती, उत्कर्ष या अपकर्ष, तो अवंती। कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, यानी इसमें कौन सा है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है। पयोज, पनंग, मौलिक या अरक। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन में आपको जरूर बताना है कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इससे मेरे को पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बदलू लाख पिघलाने का काम करता था, मोमबत्ती से, दहकती भट्टी से, सूले की आग से, दिए से। तो इसमें आएगी दहकती भट्टी से। अगला सवाल है, लेखक ने बस को कैसा बताया? बंद करने योग्य, नीलामी योग्य, न बैठने योग्य, पूजा के योग्य है। तो उसने लेखक ने इसको बताया था पूजा के योग्य। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, स्नेह का, आत्मीयता का, समान भाव का, कटुता का। तो इसमें स्नेह। गांधी जी से प्राप्त पत्रों को लोग मानते थे बेजोड़ धरोहर, मूल्यवान संग्रह, आशीर्वाद पत्र, परिचित पत्र। तो इसमें है बेजोड़ धरोहर, आशीर्वाद पत्र, मूल्यवान संग्रह या परिचय पत्र। इसमें आशीर्वाद पत्र। अगला सवाल है, ध्वनियों के मेल को कहते हैं? ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के वर्ण के मेल को संधि कहते हैं। ब सही है। क्या सही है? ब। ध्वनि अरे संधि, सॉरी। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, अरे 5 या 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार की होती है। वैसे किताब में 2 प्रकार की बताई गई है, कईयों में 5 की भी बताई गई है। भगवान के डाके कविता में डाके बताए गए हैं कबूतर और मैना, हंस और बाज, पक्षी और बादल, पवन और बसंत। तो पक्षी और बादल। फलना फूलना का अर्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें और मैं हमेशा आपके लिए अच्छा पेपर लेकर आता हूँ। आज भी इंग्लिश का पेपर बहुत बच्चों के अच्छा गया। मैंने इंग्लिश के 3 या 4 वीडियो डाले, ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाले। और ये 3-4 वीडियो में बच्चों के लगभग 80% सवाल सही हुए हैं, 80%। तो इससे मेरी एक आशा जगी कि मैं जो पेपर बनाता हूँ वो बहुत अच्छा बनाता हूँ और बच्चों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। इसलिए मैंने अभी हिंदी का पेपर में डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके आने वाली 25 तारीख को हिंदी का पेपर है। फलना फूलने का अर्थ है, फलने फूलने का अर्थ है खुश होना, मौज करना, उन्नति करना। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें उन्नति करना। कबीर के अनुसार साधु से पूछना चाहिए उसका पता, उसकी आयु,
उसकी जाति, ज्ञान की बात है, यानी साधु से क्या पूछना चाहिए? ज्ञान, न कि जाति। सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द है सागर। सागर का पर्वत, जंगल, दरा, जल्दी, तो इसका हो गया जल्दी, जलधि। उपकार अपकार का अर्थ है परोपकार, सदाचार, भलाई, बुराई, अच्छाई, सच्चाई, इनमें से कोई नहीं। तो उपकार और अपकार का अर्थ हो गया परोपकार, अपकार, उपकार, अपकार का हो गया जो भी है, यानी परोपकार सदाचार होता है लगभग। अगला सवाल है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द सुनकर कीजिए। यानी जो आपको एक रिक्त स्थानों के शब्द दिए हैं, इसमें रिक्त स्थान भरने हैं। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। मोच, दीवानों, हवाइयाँ, तो मुहावरे का अर्थ हो गया धैर्य खोना। क्या आएगा? धैर्य खोना। लाख की चूड़ियाँ पहनते तो उसके खालजिया न आ जाए, मोच। दूसरा, इसमें ये पहला, ये दूसरी खाली जगह में धीरे धीरे खाली जगह की आँखों की ज्योति जाने लगी। धीरे धीरे खाली जगह की आँखों में ज्योति जाने लगी। वर्दा, धीरे धीरे वर्दा की, यहाँ की वर्दा, वर्दा ने बुढ़ी औरत की आंखें की रोशनी जाने लगी। हम की क्या हस्ती, यहाँ आएगी दीवानों। क्या आएगी? दीवानों। ये भगवान के डाकिए, इसमें आएगा पांचवी खाली जगह में आ गया डाकिए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, इस खाली जगह में आएगी हवाइयाँ। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में, या चोंच में तिनका। अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही, गलत पर गलत का निशान लगाइए। समझदार आदमी इस शाम वाली बस पर सफ़र नहीं करते हैं। सही है, क्योंकि जो समझदार होता है उसमें खटारा वाली बस थी, इसमें सही का निशान आएगा। वस्तु के बदले पैसे देना वस्तु विनिमय कहलाता है? नहीं। वस्तु के बदले वस्तु लेना वस्तु विनिमय कहलाता है। अभी दबा है चिड़िया की पैर में तिनका, नहीं, आएगा चोंच में। हरिश्चंद्र तारामती पहली बोलती फिल्म थी? नहीं। फटी सी धोती जर्जर दुपट्टा समुदाय पहने हुए थे? हाँ। साइकिल आंदोलन ने पुरुषों को प्रोत्साहन किया? नहीं, महिला को। किसको किया? महिला को। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नभ, आकाश, अंबर, बादल का, पयोद, जलोद, दिन का, दिवस, दिन का, पवन का, हवा, वायु। निम्नलिखित दिए गए वाक्यांश को मिलान कीजिए। मक्खन लगाना, मक्खन लगाना यानी चापलूसी करना, इसका होगा चापलूसी करना। दिल छोटा करना, धैर्य खोना। तुलसीदास अवधी भाषा, सीता ने खाना खाया। नीचे दिए गए वाक्य को समार्थी शब्द सुनकर लिखे, यानी जिस पर किसी का अंकुश न हो। आजाद, जिसके टुकड़े न हो सके। अटूट, जिसका कोई आकार न हो। निराकार, जिसकी गिनती न हो सके। अनगिनत। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई कि जब लेखक खटारा बस पर बैठे और ड्राइवर साहब ने कहा यह बस ऑटोमेटिक चालू होती है और चलती है, तब उनको लगा कि ऐसी ये खटारा बस अपने आप चलती है, तो ये तो गजब की बात है। और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की
तो लेखक हैरान हो गए कि ये गाड़ी अपने आप चलती है क्या। कभी फूलों को किसने सींचना चाहा, कभी फूलों को किसने सींचना चाहता है, कभी फूलों को किससे सींचना चाहता है, कभी फूलों को मधुर मगध भंवरा सींचना चाहता है, क्योंकि हर चारों ओर सुगंध फैलाता है। ऐसे भी हर इंसान को चारों ओर अपनी वाई वाई लुटानी चाहिए। आँख फेरना, आँख फेरना का मुहावरा का अर्थ हो गया आँख फेरना कि किसी बात से न कर जाना। कमर कसना, इसका हो गया तैयार होना, कमर कसना यानी तैयार होगा। इसका अर्थ हो गया कि मोहन परीक्षा की तैयारी के लिए कमर कस के तैयार हो गया और वह अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है। आंखें फेरना का मुहावरे का वाक्य अर्थ हो गया कि आंखें फेरना यानी मना कर देना, या किसी काम का जब किसी को मोहन को काम के लिए कहा तो उसने आंखें फेर दी यानी उसने मना कर दिया। अगला सवाल है नीर शब्द उपसर्ग लगाकर दो दो नए शब्द पढ़े। नीर का निर्दोष और निर्मल। दो पहिया वाहन चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी लिखिए। दो पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, और दो से ज़्यादा सवारी नहीं चलानी चाहिए। कोरोना वायरस के बचाव के 2 उपाय लिखिए। जब कोरोना वायरस आया था तो उसके बचाव के उपाय है, कोरोना वायरस के बचाव के उपाय हाथ धोना साबुन से, 2 गज की दूरी, टीकाकरण जरूरी, समय समय पर चेक करवाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। 13वां सवाल है साइकिल चलाना शुरू करने पर महिलाओं के प्रति पुरुषों का कैसा व्यवहार था। जब महिला ने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग उसकी फब्बिकियाँ उड़ाने लगे थे और कहते थे ये औरतें क्या करेगी, इनसे साइकिल नहीं चलेगी, ऐसा अलग अलग बातें करने लगे। और जब वो साइकिल चलाना और पुरुषों के हाथ बांटना शुरू किया तब उसकी वाई वाई करने लग गए। गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदे क्यों जड़ दिए, क्योंकि गवरिया ने उस दर्जी को उसका मेहनताना पूरा का पूरा दिया। इससे खुश होकर दर्जी ने टोपी पर 5 फूंदे जड़ दिए। नीचे दिए गए गंदास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बदलू स्वभाव में सीधा था, मैंने कभी कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर अवसर जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुक्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह बहुत सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। तो इसके पहला प्रश्न है 15वां, बदलू का स्वभाव कैसा था। तो इसका ऊपर पड़ा है उत्तर, बदलू का स्वभाव बहुत सीधा था। कैसा था? सीधा। ये पहला उत्तर है, देख लो, ये यहाँ उत्तर पड़ा है, बदलू का स्वभाव बहुत अच्छा था। यानी थोड़ा मैं और इसको नीचे लाता हूँ ऐसे। अब मैं आपको दिखा, देखो पहला ही पॉइंट पड़ा है, बदलू का स्वभाव सीधा था। अब है दूसरा सवाल है, बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो गया, या दूसरा का उत्तर है हाँ, यहाँ से लिखना है हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ता है। यानी शादी, यहाँ से हो गया दूसरा। तो ये गंदा समय से उत्तर आते हैं। अब है 16 सवाल है, बदलू को किस अवसर पर लड़ते झगड़ते देख सके। इसका उत्तर मैंने बता दिया है, बदलू सारी कसर निकालने के लिए लेता था। शादी ब्याह में पूरे के पूरे पैसे लेता, जब शादी और ब्याह होता था उसमें पूरे पैसे लेता था। नीचे दिए गए 50 पंक्तियों के भावार्थ देखिए। ऐसे बेहाल यही सो पंख कटक जा लगे पुनी जोए, हाय माँ दुख पायो सखा, तू आए इतने न कितने दिन सुख होए, देखी सुदाम की दिन दशा, करुणा निधि रोए, पाने परात को
आंसुओनी नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की ऐसी दीन दशा देखकर कहते हैं, हे सुदामा, हे सखा, हे प्रिय मित्र, आप इतने दिन कहाँ थे? मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही थी, आप इतने दिन मेरे को मिलने के लिए क्यों नहीं आए? और आपकी देखो दशा, ये दशा देखकर करुणा निधि श्री भगवान कृष्ण जब आंखों में आंसू आने लगे और पानी प्रात में लेकर बैठे थे और उनके आंखों के आंसू से ही उनके पग धोए। और ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र। अब अगला सवाल है, किसी एक पर शीर्ष पर कहानी लिखे, भूखी लोमड़ी अथवा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, दोनों में से एक पर आपको कहानी लिखनी है। और ये थोड़ा सवाल बड़ा है क्योंकि वीडियो अब काफ़ी बड़ा होने लगा है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में आपको ये किताब में से आपकी कहानी दी हुई है और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। अब है 20वां सवाल है, आप सूरतगढ़ निवासी रोहित नंदन हैं, आपके पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जयपुर हो गया है। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी देने की प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सूरतगढ़ विषय टीसी लेने हेतु मान्यवर जी, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का यहाँ से स्थानांतरण जयपुर हो गया है, मेरी पूरी फैमिली उनके साथ जा रही है, मैं भी वहाँ जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। अतः महोदय जी, आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप टीसी दे देने का कष्ट करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी रोहित, कक्षा 8, जो भी नाम लिखना है। ये आता नहीं आपको टीसी, वैसे तो टीसी की आपको एप्लीकेशन आती होगी, ये ना आए तो रोगी का चिकित्सक यानी डॉक्टर साहब के साथ संवाद, रोगी और डॉक्टर साहब के बीच में जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसके बारे में लिखना है। 21वां सवाल है, किसी एक पर विषय पर निम्न लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 10 नंबर का है। 21वीं सदी का कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, स्वस्थ भारत मिशन अभियान। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल और आपके लिए हिंदी का पेपर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो के चैनल के साथ, पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।